आगे बढ़ते हैं। देश भर में म्यूकरमाइकोसिस के मामले बढ़े हैं और एम्स में म्यूकरमाइकोसिस के 30 से 35 और केस सामने आए हैं। दिल्ली के एम्स की हम बात कर रहे हैं, जहां पर म्यूकरमाइकोसिस के मामले बढ़े हैं। एम्स झज्जर में म्यूकरमाइकोसिस के 20 से 30 नए केस सामने आ गए हैं। मैक्स अस्पताल में देश भर के अस्पतालों में अब तक जो मैक्स के अस्पताल हैं उनमें देश भर में अब तक म्यूकरमाइकोसिस के 50 मामले आए हैं। इनमें से दिल्ली एनसीआर के मैक्स अस्पतालों में 25 मामले आ गए हैं ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस के। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के 10 केस सामने आ गए हैं। किस तरह से धीरे धीरे करके म्यूकरमाइकोसिस के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता बढ़ा रहा है। और इसी के साथ इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है कि राजस्थान में ब्लैक फंगस को, म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने महामारी एक्ट के तहत यह आदेश जारी किया है और राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। पूजा मक्कड़ हमारे साथ और जानकारी के साथ हैं। पूजा, अब तक हम देख रहे थे थोड़े से केसेस कहीं कहीं किसी किसी शहर में सामने आ रहे थे, लेकिन अब मामले बढ़ रहे हैं, यहां तक कि राजस्थान में तो महामारी घोषित कर दिया गया इसे। बिल्कुल विशाल, पिछली बार जब कोरोना वायरस की पहली लहर आई थी तब भी म्यूकरमाइकोसिस के मामले आए थे, लेकिन 1 या 2 मामले दिल्ली में रिपोर्ट किए गए थे। और चलिए पूजा से एक बार हम फिर संपर्क करेंगे। जैसा कि पूजा बता रही थी कि पिछली लहर के दौरान बहुत कम मामले थे, इस बार भी हमने देखा धीरे धीरे करके मामले बढ़े, लेकिन अचानक से अब हम देख रहे हैं कि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पूजा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए विशाल, इस बार जो केसेस हैं उसमें आप जो आंकड़ा आज देख रहे हैं, मैक्स के अलग अलग हॉस्पिटल्स में 50 मामले अब तक कुल जमा सामने आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में 25 मामले सामने आ चुके हैं और एम्स का कहना है कि वो अब तक इस लहर में 30 से 35 मामले देख चुके हैं। झज्जर में तो अलग से म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों के लिए वार्ड ही बना दिया गया है। तो ये बता रहा है कि कितना खराब हाल इस बार रहा है, जो कि पहली लहर में नहीं था। एक बात और ध्यान रखने वाली है विशाल, कि इस बार स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया गया है। दूसरी लहर में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल पहली लहर के मुकाबले 10 से 20 गुना ज्यादा है। कई ऐसे मरीजों को जिन्हें स्टेरॉइड्स की जरूरत भी नहीं है, उन्हें पहले ही दिन स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल, और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज किसी मरीज को है, उसकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहती है, बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो ऐसे मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस का खतरा ज्यादा रहता है। इस बार ऐसे भी आंकड़े ज्यादा है। पिछली बार हम 1 लाख का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, इस बार 4 लाख पार करने के बाद आज जाकर 3 लाख से नीचे पहुंचे हैं। तो ऐसे में ज्यादा नंबर ऑफ केसेस भी एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत से डॉक्टरों को ये लगने लगा है कि सिर्फ स्टेरॉइड ही शर्तिया इलाज है इस वक्त कोरोना वायरस का, और इसी डर से कई लोगों को पहली बार में पहले दिन में स्टेरॉइड दिया जा रहा है। तो ज्यादा स्टेरॉइड, ज्यादा डायबिटीज और ज्यादा मामले, यही मिला जुलाकर जो नतीजा है वो ये है कि अब एक राज्य को म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित करना पड़ गया। यानी कि अब हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को निर्देश जाने चाहिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि ये पेशेंट के हाथ में तो है नहीं कि वो स्टेरॉइड इस्तेमाल करे ना करे या कितना किया जाए। बिल्कुल विशाल, हाल ही में 3 दिन पहले आईसीएमआर ने एक क्लिनिकल प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहे हैं, अस्पतालों में जो केस आ रहे हैं उनको किस तरह से करना है, किस मरीज को कितनी दवा देनी है, कितनी तेजी में ट्रीटमेंट करना है या कितने आराम से करना है, एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल दिया गया है। जो लोग घर पर हैं वो अपने लक्षणों को कैसे पहचाने, ये भी उसमें बताया गया है। लेकिन जो बात आपने कही वो बहुत ठीक है कि जो शुरू में ही डॉक्टर्स अपने आप से पहले ही दिन बिना ये जाने कि मरीज की हालत कितनी गंभीर है स्टेरॉइड लिख रहे हैं, और खासतौर पर जो मरीज खुद से जाके एक दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी करके स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोरोना से तो वो ठीक हो जाएं, लेकिन म्यूकरमाइकोसिस का खतरा और उससे होने वाले नुकसान कोरोना वायरस जितने ही गंभीर और उतने ही खराब हो सकते हैं। यानी कि एक बीमारी से बचने के लिए स्टेरॉइड लिए जा रहे हैं और उसकी वजह से दूसरी बीमारी की जकड़ में आ जा रहे हैं। बिल्कुल विशाल, यही देखने में आ रहा है। कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट करते करते खासतौर पर दूसरी लहर में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी पहले के मुकाबले ज्यादा हैं, और खासतौर पर म्यूकरमाइकोसिस एक नई बड़ी परेशानी बनकर आ गया है, जिसको ट्रीट करने के लिए उतना ही ध्यान देना पड़ रहा है डॉक्टर्स को, जितना कि खुद कोरोना वायरस को ट्रीट करने में देना पड़ रहा है। इस बार पहले के मुकाबले अगर देखें तो फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट, यानी मरीज जो बीमार हो रहे हैं, तेजी से संक्रमित हो रहे हैं, उनके फेफड़े ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और जल्दी इन्वॉल्व हो रहे हैं। युवाओं को खतरा पहले ही बताया जा चुका है कि बाकी आयु वर्ग के मुकाबले ज्यादा तेजी से कोरोना वायरस युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में अब ये नई मुसीबत है म्यूकरमाइकोसिस, जिसको लेकर बहुत सारे डॉक्टर्स अभी खुद भी मंथन कर रहे हैं कि क्या करना है, कितनी तेजी में इसे पकड़ना है, कितनी जल्दी इसे ट्रीट करना है। जहां एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वहां तो मामला फिर भी कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन इस बीमारी के साथ एक चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि ये बीमारी रिकवरी के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं देती है, बहुत तेजी से फैलती है, तो ये भी एक चुनौती है।
क्या ये जानलेवा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में भी जानकारी नहीं है? बिल्कुल ये जानलेवा हो सकता है विशाल, और अगर बहुत तेजी में इसे न पकड़ा जाए और तेजी में इसका इलाज ना हो, इलाज सही तरीके से ना किया जाए और सही जगह पर मरीज मौजूद ना हो, तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। हम अभी भी देख रहे हैं कि इसके इलाज में काम आने वाली एक दवा, उसकी शॉर्टेज चल रही है मार्केट में। 300 साढ़े 300 रुपए की जो दवा है, और कुछ एक अलग अलग कंपनीज उसको बनाती हैं, उनके अलग अलग रेट्स हैं, उनको 4 से 5 गुना दाम पर बेचा जा रहा है। उसके बावजूद बहुत सारे मरीजों को ये नहीं मिल रही है। जो हालात हमने रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब इंजेक्शन को लेकर देखे थे कि डॉक्टर्स लिख कर दे रहे हैं पर्चा मरीजों को कि जाइए और दवा खोज लाइए, अब वही हाल म्यूकरमाइकोसिस के मामले में भी हो रहा है। हालांकि दिल्ली में आज एक कमेटी बना दी गई है जो इसके इलाज में आने वाली दवा पर निगरानी रखेगी और उस कमेटी के जरिए दवा को हासिल किया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि स्पीड, तेजी से दवा चाहिए, तेजी से इलाज चाहिए, उसके लिए फिलहाल हालात खराब हैं। शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.